ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, दिशाओं के वास्तु की बात कर रहे हैं आज हम। किस दिशा में क्या होना सही है और क्या रखना गलत है, आगे बढ़ते हैं और दक्षिण दिशा की बात कर लेते हैं। चलिए पंडित जी से। आइए अब मैं आपको बताता हूं दक्षिण दिशा के बारे में। दक्षिण दिशा का अपना पूरा महत्व है। दक्षिण दिशा में दक्षिणी ध्रुव होने के कारण सबसे ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा होती है। दक्षिण दिशा के जो स्वामी है मंगल देवता है, साथ में यमराज, राहु केतु का भी प्रभाव और नियंत्रण माना गया दक्षिण दिशा में। यह दिशा वास्तुशास्त्र में नाम और प्रसिद्धि का प्रतीक भी मानी जाती है, इसलिए कभी भी दक्षिण दिशा को खाली नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में वास्तु दोष होने पर मान सम्मान में कमी आती है, स्वास्थ्य में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गृह स्वामी के लिए जो मास्टर बेडरूम होना चाहिए वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अक्सर हम दक्षिण दिशा के भूखंड को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का स्थान माना गया है और यम जो है वो मृत्यु के देवता है। इसलिए आम लोग इसे मृत्यु तुल्य दिशा मानते हैं और कहते भी हैं। वास्तुशास्त्र एक प्रैक्टिकल भी हम देखते हैं कि अच्छा आपका कौन सा मकान है, दक्षिण फेसिंग है, तो आपके घर में हमेशा कलह कलेश तो रहती होगी, बरकत नहीं रहती होगी। दक्षिण वास्तुशास्त्र ये कहता है कि दक्षिण जो आपके घर की दिशा है उसमें एक कील के बराबर भी सुराख नहीं होना चाहिए, इतना सा छेद भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण से मैक्सिमम नेगेटिविटी आती। राहु केतु की दिशा है, हर काम में आपको हर्डल्स महसूस होंगी, कोई भी काम आपका सीधा नहीं होगा, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, उच्चाटन बना रहेगा, अकाल मृत्यु का भय बना रहेगा, घर के अंदर हमेशा कलह कलेश का वातावरण बना रहेगा यदि आपके घर की दक्षिण दिशा खुली है तो जब भी आप घर बनाएं तो सबसे पहले दक्षिण भाग को कवर कर दीजिए, पूरा बंद रखना कर दीजिए उसको। भारी सामान जितना भी आपका है वो दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, भवन निर्माण सामग्री को भी वहीं पर रखना चाहिए। अगर आपकी दक्षिण दिशा दूषित है, खुली होगी, तो निश्चित तौर पे जीवन में अपयश मिलेगा। और इस दिशा के दुष्प्रभाव आपको तब ज्यादा देखने को मिलते हैं जब आप अपने घर की दक्षिण दिशा को बहुत ज्यादा खुला रखते हैं या उसे हल्का रखते हैं। दक्षिण दिशा को ज्यादा से ज्यादा भारी रखें, बंद रखें, एक कील के बराबर भी सुराख दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, खिड़की नहीं होनी चाहिए, रोशनदान नहीं होना चाहिए। और अगर आपने उसे खुला रखा है तो निश्चित तौर पे आपको नाना प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताता हूं कि आपके घर की दक्षिण दिशा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आपके घर के जो वरिष्ठ व्यक्ति का है, प्रधान व्यक्ति का जो कमरा है, मास्टर बेडरूम जिसे हम कहते हैं, वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। घर में यदि आपको बिजनेस से रिलेटेड कार्य करना है तो भी आप इस दिशा में कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। जितनी आपकी भारी वस्तुएं जैसे अलमारी, विशेषकर आजकल लोग परेशान रहते हैं कि हम ये अलमारी रखें तो कहां रखें, इसकी दिशा कहां होनी चाहिए। तो घर में यदि आप अलमारी रखना चाहते हैं जिसमें सोना, चांदी, जेवरात, इंपॉर्टेंट कागज रखना चाहते हैं तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। और इस तरीके से रखिए कि अलमारी का जब पल्ला जब खुले तो वो उत्तर दिशा की तरफ खुले, क्योंकि उत्तर दिशा से मां लक्ष्मी प्रवेश करती है, कुबेर प्रवेश करते हैं, भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ प्रवेश करते हैं। तो अलमारी इस प्रकार से रखिए दक्षिण दिशा में कि उसका पल्ला उत्तर दिशा की तरफ खुले। धन रखने के लिए दक्षिण दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, लेकिन आपको दक्षिण मुख करके कभी बैठकर कोई काम नहीं करना है। ध्यान रखिए, आपकी लाइफ में, आपके घर में जितना कम से कम दक्षिण से एक्सपोजर होगा, आपका जीवन उतना ही सुखी होगा। अगर आप दक्षिण दिशा का सही इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर यूज करते हैं, तो आपके जिंदगी में सफलता की जो गारंटी है, जो परसेंटेज है, वो बढ़ जाती है। कहते हैं कि मैरिड कपल दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। खाना कभी भी दक्षिण में
मुख करके नहीं खाना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों को कभी भी दक्षिण के अंदर बैठ के उस तरफ डायरेक्शन करके नहीं पढ़ना चाहिए। दक्षिण की जो दीवार है उस पे कभी भी अपनी जीवित इंसानों की फोटो नहीं होनी चाहिए। दक्षिण की वॉल पे मृत व्यक्तियों की तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि वो पितरों की दिशा बताई गई है। तो दक्षिण दीवार का इतना इंपॉर्टेंस है, इतना महत्वपूर्ण है। अपने जीवित लोगों की, अपने बच्चों की कभी भी भूल कर भी दक्षिण दीवार पे आप फोटो मत लगाइए, वॉच मत लगाइए, घड़ी मत लगाइए। घड़ी लगाने से भी दक्षिण के प्रभाव बढ़ने लगते हैं। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि दक्षिण दिशा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि दक्षिण दिशा में जो दोष होते हैं उनका निवारण किस तरह किया जा सकता है। जी बिल्कुल, दोष तो मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, अब उनका निवारण क्या है। तो चूंकि दक्षिण दिशा पर मुख्यतः मंगल देव का आधिपत्य है, उसके साथ ही यम, राहु, केतु का प्रभाव नियंत्रण वास्तुशास्त्र में माना गया है। तो जैसे मैंने कहा कि ये स्थान खुला हो तो राहु, केतु और यम का प्रकोप परिवार या व्यक्ति पर ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके प्रभाव से जीवन में पग पग पर बाधाओं का, विघ्नों का सामना करना पड़ता है। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व के लिए इस स्थान का, घर का सबसे ऊंचा होना, भारी होना अनिवार्य है। तो कोशिश कीजिए आपका जो साउथ है उसको आप भारी करिए, ऊंचा करिए। यदि आपका दक्षिण क्षेत्र बढ़ रहा है तो उसे काटकर शेष क्षेत्र को वर्गाकार कर दीजिए, आयताकार बना दीजिए। और दक्षिण में भवन की ऊंचाई के बराबर या उससे अधिक खुला क्षेत्र हो तो बड़े विशालकाय वृक्ष उस तरफ लगा दीजिए जिनकी हाइट आपके भवन से ज्यादा हो। अमावस्या के दिन संध्या काल में यमदेव और राहु केतु के निमित्त किसी दरिद्र नारायण को, भिखारी को अन्न का दान करना, सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा में घर के बाहर जलाना बहुत शुभ परिणाम देता है। मंगल स्त्रोत, मंगल के वैदिक मंत्र का जाप, हनुमान जी की आराधना, मंगल से संबंधित दान, घर के पूजा स्थल में विधि पूर्वक मंगल यंत्र स्थापित करना, हनुमान जी यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करना, ये सब आपको दक्षिण दिशा के दोष को दूर कर सकते हैं। घर में दक्षिण दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगा सकते हैं। इस दिशा के स्वामी मंगल देव हैं, उनके अधिपति देवता हनुमान जी हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए दक्षिण में लाल रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। और विशेषतर यदि आपका फ्लैट या आपका घर या आपका ऑफिस साउथ फेसिंग है और साउथ की नेगेटिविटी आ रही है तो क्या करें, उसके लिए भी 2 सरल उपाय जल्दी से आपको बता दूं। एक तो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए, हनुमान जी बैठी हुई अवस्था में हो और 5 मुख वाले हनुमान जी हों तो साउथ की जो नेगेटिविटी उसको रोक लेते हैं। बांसुरी ले लीजिए, उस बांसुरी को, बजाने वाली जो बांसुरी होती है उसको वी शेप में मुख्य द्वार पे लगा दीजिए। जो बजाने वाला मुंह है वो नीचे रहेगा, ध्यान रखिएगा। उसको सेलो टेप से चिपका दीजिए। तो इस प्रकार सरल उपाय से आप आपके घर के पश्चिम दिशा के दोषों को दूर कर सकते हैं, दक्षिण दिशा के दोषों को आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।